ग्वालियर चंबल इलाके में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 8 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण वोटरों को पार्टी से जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाल लिया है। ग्वालियर में एक विशाल ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर सिंधिया ने ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम को विश्व का मार्ग प्रशस्त करने वाला बताया तो ब्राह्मण समाज से अपने 500 साल पुराने पारिवारिक रिश्ते बताए। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी दिलाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर है। सिंधिया भी अब हर वर्ग को बीजेपी से जोड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 सीटों पर 8 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। कई सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कवायद में लगे हुए हैं। ग्वालियर में विशाल ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ब्राह्मणों से अपने 500 साल पुराने पारिवारिक संबंधों के बारे में बताया। सिंधिया ने अपने संबोधन की शुरुआत ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम की जयकारी से की और कहा कि मराठा परिवार का ब्राह्मण समाज से पारिवारिक रिश्ता है। बाजीराव पेशवा और राणोजी सिंधिया से लेकर राजमाता अटल जी का रिश्ता मराठा और ब्राह्मणों के ऐतिहासिक रिश्ते को बयां करता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में मध्य प्रदेश के कई ब्राह्मण नेता शामिल हुए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के साथ ही ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बड़े ब्राह्मण चेहरे शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीवन भर ब्राह्मण समाज के उत्थान और विकास के लिए काम करने का आश्वासन दिया। वहीं कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने सिंधिया के सम्मेलन को लेकर कहा कि बीजेपी में सिंधिया की जमीन खिसक रही है। कांग्रेस के मुताबिक जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो उनका चैम्बर प्रियंका गांधी के चैम्बर के साथ ही था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद से सिंधिया को उच्च स्तर पर कोई पद नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में खुद को स्थापित करने के लिए ही सिंधिया सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हर बात में राजनीति नहीं होती। हमारा उद्देश्य समाज के सभी वर्गों से संवाद एवं पारिवारिक संबंध स्थापित करना है। किसी भी समाज के सम्मेलन का उद्देश्य उस समाज से दिल से जुड़ना होता है। कांग्रेस को हर बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण समाज की 25 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, सुमन शर्मा, कौशल शर्मा, संजय शर्मा, जयवीर भारद्वाज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्राह्मण सम्मेलन में मंच पर धर्म गुरुओं को सम्मानित किया गया। इसमें अध्यक्षता कर रहे महंत महामंडलेश्वर रामदास महाराज, खनेता धाम के महामंडलेश्वर संत रामभूषण दास महाराज, जडेरुआ धाम के संत हरिदास महाराज, ढोली बुआ मठ के महंत और दादाजी धाम के संत रामेश्वरानंद महाराज को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। जेयू के कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी, कृषि महाविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला, राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर, मेरठ यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला और IITTM के निदेशक प्रोफेसर आलोक शर्मा को भी मंच पर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल डिजिटल, ग्वालियर। ऐतिहासिक कार्यक्रम राष्ट्रपति जी का हुआ। मैं मानता हूं कि IITM देश की अग्रणी संस्था है। दीक्षांत समारोह में उन्होंने सभी हमारे नौजवान साथियों को आशीर्वाद प्रदान किया। उनके भविष्य में कैसे जनसेवा उनको आगे ले जाना चाहिए, ग्वालियर के इतिहास, ग्वालियर की संस्कृति को अपने जीवन में आगे ले जाना चाहिए, इसका ज्ञान उन्होंने दिया। और हमारा सौभाग्य है शिवाजीराव महाराज के संग्रहालय में भी राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ और उन्होंने क्षेत्र में संग्रहालय में आकर इतिहास के बारे में भी हमारे साथ चर्चा की। हमारा सौभाग्य। मैंने कह दिया नहीं, देखिए आप हर चीज में राजनीति मत देखिए। मैंने एक राजनीति की बात की मंच से, हर बार राजनीति मत, अपने आप को आप सीमित मत रखो राजनीति में। समाज के साथ एक समाज के साथ जुड़ना एक भावनात्मक सोच विचारधारा के साथ भी होता है, केवल राजनीतिक सोच विचारधारा। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, लेकिन केवल झूठ की बात करना पूर्ण रूप से ये गलत है।
ये न्यूज़ और इसमें कोई सत्य नहीं है। गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी पूर्ण रूप से अपना वक्तव्य भी दे दिया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।